क्या आप जानते हैं कि जापानी लोक कथाओं में योकाई क्या होते हैं? अगर नहीं जानते, तो आज की वीडियो आपके लिए है। योकाई जापान की लोक कथाओं में पाए जाने वाले अलौकिक प्राणी, आत्माएं, राक्षस और रहस्यमयी जीव होते हैं। कुछ योकाई लोगों की मदद करते हैं, जबकि कुछ इतने खतरनाक माने जाते हैं कि उनके नाम से ही लोग डर जाया करते थे। और आज मैं आपको ऐसे ही कुछ सबसे शक्तिशाली और रहस्यमयी जापानी योकाई के बारे में बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप ऐसी और भी रहस्यमयी कहानियां और डरावनी लोक कथाएं मिस न करें। तो बिना किसी देरी के चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जापानी लोक कथाओं के अनुसार कप्पा कैपा एक रहस्यमयी जल प्राणी है जो नदियों, तालाबों और झीलों में रहता है। इसका शरीर कछुए जैसा, हाथ पैर मेंढक जैसे और चेहरा इंसानों जैसा बताया जाता है। इसकी सबसे खास पहचान इसके सिर पर मौजूद पानी से भरी एक गोल थाली जैसी जगह होती है, जिसे इसकी शक्ति का स्रोत माना जाता है। पुरानी कहानियों में कप्पा को शरारती और कभी-कभी खतरनाक जीव बताया गया है। माना जाता था कि यह पानी के किनारे आने वाले लोगों, खासकर बच्चों को गहरे पानी में खींच लेता है, जिससे उनकी डूबकर मौत हो सकती है। कुछ लोक कथाओं में यह भी कहा गया है कि कप्पा अपने शिकार को पानी के नीचे ले जाकर मार देता था। हालांकि ये सिर्फ प्राचीन मिथक और लोक कथाएं हैं, जिनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। कहा जाता था कि यदि कप्पा के सिर पर मौजूद पानी सूख जाए तो उसकी शक्ति खत्म हो जाती है। इसी वजह से कुछ कथाओं में लोग उसे झुककर प्रणाम करने के लिए मजबूर करते थे, जिससे उसके सिर का पानी गिर जाता और वह कमजोर हो जाता। आज के समय में कप्पा जापान की सबसे प्रसिद्ध लोक कथाओं में से एक है और इसे कई एनीमे, फिल्मों और हॉरर कहानियों में दिखाया जाता है। लेकिन वास्तविक दुनिया में कप्पा के अस्तित्व का कोई प्रमाण नहीं मिला है। जापानी अर्बन लीजेंड्स में टर्बो ग्रैनी को एक बेहद डरावनी और शक्तिशाली योकाई माना जाता है। कहा जाता है कि यह एक बूढ़ी औरत की आत्मा है जो रात के समय सुनसान सड़कों, सुरंगों और परित्यक्त इलाकों में दिखाई देती है। लोक कथाओं के अनुसार टर्बो ग्रैनी की सबसे खतरनाक शक्ति उसकी अविश्वसनीय रफ्तार है। कहा जाता है कि वह इतनी तेज दौड़ सकती है कि तेज रफ्तार गाड़ियों को भी पीछे छोड़ दे। जो लोग उसके इलाके में प्रवेश करते हैं, उनका पीछा वह बिजली जैसी गति से करती है। अगर आपने डंडाडन एनीमे देखा है तो आप टर्बो ग्रैनी को जरूर जानते होंगे। इस एनीमे में उसे एक बेहद खतरनाक योकाई के रूप में दिखाया गया है, जिसकी शक्तियों से मुख्य पात्रों को जूझना पड़ता है। कुछ लोक कथाओं में यह भी कहा जाता है कि अपने इलाके में टर्बो ग्रैनी को हराना लगभग नामुमकिन माना जाता है, क्योंकि वहां उसकी शक्तियां सबसे ज्यादा प्रभावी होती हैं। वहीं कुछ कहानियां दावा करती हैं कि अगर वह किसी व्यक्ति को श्राप दे दे तो उस व्यक्ति का बच पाना बेहद मुश्किल हो जाता है और उसका जीवन परेशानियों से भर सकता है। हालांकि ये सभी बातें जापानी लोक कथाओं, अर्बन लीजेंड्स और काल्पनिक कहानियों का हिस्सा हैं। इनके वास्तविक होने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। जापान की प्राचीन लोक कथाओं और शिंतो मान्यताओं में तथारिगामी को एक ऐसे देवता या आत्मा के रूप में जाना जाता है जो क्रोध, घृणा और बदले की भावना से भर चुकी होती है। कहा जाता है कि जब किसी शक्तिशाली देवता, योद्धा या व्यक्ति की आत्मा के साथ बहुत बड़ा अन्याय होता है तो उसकी आत्मा शांत नहीं हो पाती। समय के साथ उसका क्रोध इतना बढ़ जाता है कि वह एक भयानक शक्ति में बदल जाती है, जिसे तथारिगामी कहा जाता है। लोगों का मानना था कि तथारिगामी अपने क्रोध से बीमारियां फैला सकता है, फसलें नष्ट कर सकता है, प्राकृतिक आपदाएं ला सकता है और पूरे गांव को दुर्भाग्य में धकेल सकता है।
इसलिए प्राचीन जापान में लोग ऐसे क्रोधित देवताओं को शांत करने के लिए विशेष पूजा और अनुष्ठान किया करते थे। कुछ कथाओं में ततारिगामी को किसी निश्चित रूप में नहीं दिखाया गया है। उसे एक अदृश्य श्राप, अंधकारमय ऊर्जा या राक्षसी शक्ति के रूप में वर्णित किया गया है। वहीं कुछ कहानियों में उसे भयानक जीवों और राक्षसों का रूप लेते हुए बताया गया है। जापानी संस्कृति में ततारिगामी केवल एक डरावनी आत्मा नहीं है, बल्कि यह इस बात का प्रतीक भी है कि अत्यधिक क्रोध और नफरत कितनी विनाशकारी हो सकती है। आज भी ततारिगामी जापानी मिथकों, हॉरर कहानियों, एनीमे और फिल्मों में एक रहस्यमय और भयावह शक्ति के रूप में दिखाई देता है। हालांकि इसके वास्तविक अस्तित्व का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है, लेकिन जापान की लोक कथाओं में इसका नाम आज भी डर और रहस्य से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों, ये थे कुछ खतरनाक और रहस्यमयी जापानी योकाई, जिनकी कहानियां आज भी लोगों को हैरान और डराती हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और भी शक्तिशाली और डरावने योकाई के बारे में पार्ट 2 लेकर आऊं, तो कमेंट में जरूर लिखें पार्ट 2। और दोस्तों, यह मेरे चैनल की पहली वीडियो है, इसलिए अपना प्यार और सपोर्ट ज्यादा से ज्यादा दिखाइए। आपके एक लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आपके लिए ऐसी ही और भी रहस्यमयी, डरावनी और दिलचस्प वीडियो लेकर आता रहूंगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और रहस्यमयी कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।